दोस्तों जय हिंद। जीनियस क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात किए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी कड़ी में निरक्षीय स्थिति पर, उसके बाद अक्षीय और निरक्षीय में हम लोग संबंध देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आज देखते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो बोर्ड में आपका हमेशा पूछा जा रहा है। तो कैसे हम लोग बहुत आसान तरीका से उसको करेंगे। चलिए, तो हमारा जो हेडिंग होगा दोस्तों वो ये होगा, कुछ अपन लोग का हेडिंग होने वाला है अभी कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। आप लोगों को कल पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि व्यंजक का मतलब होता है आपको फॉर्मूला निकाल के देना होगा। और जो भी आपका व्यंजक वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले बोला गया है नाम में द्विध्रुव, इसका मतलब हमको एक बनाना होगा आपको। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होता है? या तो ऊपर या फिर नीचे, यानी कि हम आपको बताए थे या तो राइट या फिर लेफ्ट का मतलब होता है अक्षीय, ऊपर या नीचे का मतलब होता है निरक्षीय। तो फिगर आपको जितना अच्छा से समझ में आएगा उतना अच्छा से हम लोग बना पाएंगे। द्विध्रुव जो होता है वो 2 संरचना होता है, एक होता है -q, एक होता है +q। इसको हम लोग मान लेते हैं a, इसको मान लिए b, और इसकी टोटल जो दूरी है दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपका 12। यदि इसका मूल बिंदु कितना हो गया o, यदि इसका मूल बिंदु हो गया o, तो यहाँ से देखा जाए तो ये वाला जो लंबाई हो जाएगा कितना l, और ये वाला भी लंबाई हो जाएगा मेरे पास l। इतना बात आप लोगों को क्लियर है। फिगर में आप जान दे दीजिए, फिगर में अब जब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों फिजिक्स से दोस्ती नहीं होगा। और एक बार फिजिक्स से दोस्ती होने पर आपको सभी चीज़ का नज़रिया ही बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये भी एक द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, मूल बिंदु वो है, इसका दूरी l, इसका दूरी l। अब कभी भी अक्षीय और निरक्षीय को हम लोग नापने के लिए मूल बिंदु से नापते हैं। तो मूल बिंदु क्या है? O है। अब दूरी कहाँ चलना है? ऊपर, क्योंकि बोला गया हमको कैसा दोस्तों? निरक्षीय। तो निरक्षीय बोला है तो इधर चलिए, इधर एक बिंदु यहाँ मान लीजिए क्या P, एक बिंदु को हम लोग मान लिए हैं P। अब आप देखें इस तक इसका दूरी जो कितना हो जाएगा वो R हो जाएगा कुछ इस तरह से। मतलब ये है कि A और B एक द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, मूल बिंदु वो है, वो दूरी से मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु को हम लोग P मान लिया जो निरक्षीय ऊर्ध्वाधर है। यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके देना है। तो अब इसके लिए आप करें ये, इसको आप मिला दीजिए ऐसे और इसको भी आप मिला दीजिए ऐसे। मिलाने से क्या होगा? ये वाला एंगल जो मेरा बन के आएगा वो क्या आ जाएगा? थीटा। ये वाला भी एंगल जो मेरा बनेगा वो बन जाएगा थीटा। अब आप जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धन आवेश के लिए बाहर की ओर होता है, रिपेल करता है, ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होता है। देखा जाए तो ये वाला जो आपका ऋण आवेश है इसके लिए जो होगा विद्युत क्षेत्र कुछ इधर की ओर होगा, उसको मान लेते हैं E-q। और ये वाला धन आवेश है तो धन आवेश होने के कारण बाहर की ओर भेजेगा, और बाहर की ओर भेजेगा तो कुछ ऐसा निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका E+q के कारण। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज देखिए APO में थीटा, POB में थीटा, ये सब हो गया अंतःकोण। त्रिभुज के बाहर जो ये एंगल बन रहा है वो है बाह्य कोण, और बाह्य कोण आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है वो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है।
यानी कि ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 थीटा हो जाएगा। फिगर आपको समझ में आएगा, पूरी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 थीटा। अब जो नेट निकल के आएगा विद्युत क्षेत्र, वो कुछ इधर की ओर आएगा, ई नेट। ठीक है, ई नेट निकल करके आएगा इधर की ओर। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। फिर से एक बार समझा देते हैं। ए बी मूल बिंदुओं आर दूरी पर, चूंकि बोला निरक्षीय, और निरक्षीय का मतलब ऊपर या फिर नीचे होता है, तो हम लोग ऊपर मान के चले हैं। धन आवेश था, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर खींच लेगा, नेट निकल के आएगा इधर की ओर। फिर वही बात, घिसा पीटा बात है कि एक आप माइनस क्यू के कारण कहाँ निकालिए, पी पर, फिर आप प्लस क्यू कारण निकालिए पी पर, और दोनों को आप जोड़ दीजिए, निकल करके आ जाएगा दूर के कारण। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या, यहाँ पर लिखा जाएगा आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब आपको समझना होगा कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E, माइनस क्यू से इंडिकेट कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हम लोग एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ के आए हैं। अब यहाँ से आर क्या होता है, दूरी होता है। अब जब दूरी है तो आइए चमकाते हैं, जब दूरी रखा हुआ ए पर निकालना है पी पर, दूरी क्या होगा, ए पी होगा। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ई माइनस क्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटा दूरी के जगह पर क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, ए पी का स्क्वायर। ये हो गया ए पी का स्क्वायर। अब ए पी आखिर है कितना, इसको देख लेते हैं। तो कभी भी थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी आर हो गया ये लंब, ये वाला हो गया आधार, ये वाला गया कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट करते हैं। यानी कि यहाँ से जो ये दूरी होगा मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये भी दूरी होगा, ये थीटा, थीटा के सामने लंब होता है, ये वाला हो जाएगा आधार, तो ये वाला हो जाएगा कर्ण। और कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट निकालते हैं। तो लंब मेरा है आर स्क्वायर प्लस आधार है एल स्क्वायर, ये हो गया इसका दूरी। अब जहाँ पर ए आएगा, ए पी के मान हो जाए रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा, ये माइनस में रहेगा ए पी। ए पी का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर। यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा ई माइनस क्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्यों माने हैं, क्योंकि ये निकाले अभी एकल आवेश के कारण जो है माइनस क्यू, अब निकालेंगे दूसरा आवेश प्लस क्यू के कारण, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, निकल के आ जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति पर। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और आगे का जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरह से है। अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, कहां पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो फिर से वही बात आएगा, क्या आ जाएगा, E, और इंडिकेशन के लिए लगा देते हैं प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब दूरी का स्क्वायर, और दूरी जो होगा दोस्तों प्लस क्यू रखा हुआ यहाँ पर है, निकालना है हमको, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ये वाला दूरी होगा, और दूरी का मान क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर। जैसे बीपी का स्क्वायर होगा तो बीपी का जो मान होगा उसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा बीपी। बीपी कितना है, ये वाला है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कर देंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ई प्लस क्यू का मान आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को हम लोग बारी बारी से निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे। तो
तो निरक्षीय स्थिति पर निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए थोड़ा सा आप देखिए, तरीका कुछ और भी हो सकता है। आप दूसरा तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों कि घटक तोड़ के बनाइए, इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा लंब आधार करके तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा घटक का नॉलेज होना चाहिए तब काम करेगा। ये आपका एक बेसिक नॉलेज से हम बता दे रहे हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो दोनों के कारण निकाल चुके हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। अब जो मेरे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अब निरक्ष बोल दिया और इसको लिख सकते हैं ई निरक्षीय, और ई जो निरक्षीय निकलेगा कैसे निकलेगा, ई माइनस क्यू और प्लस ई प्लस क्यू, ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा ना कि चूंकि विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि विद्युत क्षेत्र एक कैसा राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। अतः इसका परिणामी सदिश राशि है। और जरा सा और देखिए, आप क्या देखने वाली बात यह है कि माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण आपस में बराबर आया मान। इसका मान देखिए 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी मान आपस में बराबर है, ठीक है। और यदि दो सदिश बराबर होता है, सदिश राशि है, और दोनों का मान आपस में क्या है, आपस में बराबर है, और जब बराबर होता है तो परिणामी सदिश का मान, परिणामी सदिश का जो मान होगा वो हो जाएगा का मान। वो होता है दोस्तों, यदि आप वेक्टर पढ़े होंगे तो यदि इधर देखिए, यदि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के एंगल बीच का कोण थीटा है और दोनों का मान समान है, यदि ए है और बी दोनों का मान समान है, तो इसके लिए जो ई नेट आता है, माने आर नेट आता है, रिजल्टेंट जो आता है, परिणामी आता है, वो होता है 2, दोनों में से एक का मान ए 2a cos थीटा अपॉन 2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2। अब ऐसा होता है तो ए के जगह पर विद्युत क्षेत्र है, ये हो जाएगा 2e cos थीटा अपॉन 2। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ई नेट, यानी ई निरक्षीय, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 2e cos थीटा अपॉन 2। अब देखने वाली बात यह है कि जो नेट वैल्यू है उसका जो एंगल है थीटा, तो उसको ऐसे करेंगे 2e cos थीटा का जो मान है वो आइए यहाँ से, थीटा का जो मान आपको दिख रहा है वो नेट वाला थीटा जो है वो कौन थीटा है, 2 थीटा है, ठीक है। जब 2 थीटा है तो यहाँ से कर देंगे cos 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 से 2 मर जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ से जो बचेगा क्या बचेगा 2e cos थीटा, ठीक है, 2e cos थीटा। अब दोनों में से एक का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, और ई का मान, ई में से दोनों में से एक का मान रख दीजिए, प्लस क्यू वाला चाहे माइनस क्यू वाला, तो ई प्लस क्यू का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इसका मान है, इनटू कौन थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा, दोनों तो थीटा ही हैं, कोई भी एक थीटा ले लीजिए, थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, थीटा के सामने लंब, और ये वाला हो जाएगा आधार, और ये वाला हो जाएगा कर्ण। तो आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार जो है आपका एल है और कर्ण जो है आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब इस मान को हम लोग चाहे तो वहाँ पर पुट कर सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ चिपका दीजिएगा रेफरेंस, चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस v/h होता है।
अब इसी को आपको कर देना है ई निरक्षीय, है ना, या ई नेट हम लोग निकाल के ला रहे हैं। अब जो हो जाएगा यहाँ से वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेट करना है मान को। आइए यहाँ से देखिए 2QL, 2QL को हम लोग चाहे तो P लिख सकते हैं। इधर जो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 2 है, ये Q है, ये L है, तो 2 इंटू QL इसको बोलते हैं P। और बटा जरा देखिएगा इधर रेफरेंस दे देंगे कि चूंकि Q इंटू 2L बराबर P होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ से देखा जाए तो ये R² प्लस L स्क्वायर पर पावर कुछ नहीं तो 1, और इसका देखा जाए तो R² प्लस L स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, आधा, क्योंकि रूट का मान कितना होता है, आधा होता है। अब यहाँ से करना कुछ भी नहीं है, इसको लिखिए 1/, निरक्षीय निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा ये क्या हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हो गया पावर 1, ये हो गया आधा, तो 1 प्लस आधा ये आपका आ जाएगा 3/2। इसको आप कर दीजिएगा 3/2। ये निकल के आ गया मेरे पास जनरल फॉर्मूला ई निरक्षीय का। क्या आ गया, ई निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R² प्लस L स्क्वायर का 3/2। ये आ गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी हमको चलना एक स्पेशल केस, जैसे अच्छे में माने थे वैसे। तो चूंकि हम जानते हैं R जो होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किससे, L से, तो L को हम लोग को करना पड़ेगा नेगलेक्ट यानी 0। जैसा ही L को आप नेगलेक्ट करिएगा तो ये वो निकल करके आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R² का 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा ई निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बचेगा P/RQ। ये निकल के आया मेरा निरक्षीय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से आपको याद रखना है इस चीज को, देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ हो गया। इस फॉर्मूला से हमारा बन के आएगा क्या, यहाँ से बन के आएगा मेरे पास न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको इसको काम में आ जाएगा। अब जरा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा और बात है कि वो ये है कि ई जो है वो समानुपाती है पी का, तथा ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के क्यू का। यहाँ से आप इस पर कई एक बार पूछा हुआ है कि निम्न में कौन सा संबंध सही है। इस तरह से हम आप लोग को बता दिए निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र। आप वीडियो को पॉज करेंगे या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया निरक्षीय के कारण विद्युत क्षेत्र। आशा करते हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाला है, जिसका नाम है अक्षीय और निरक्षीय में संबंध। चलिए चला जाए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है अक्षीय और निरक्षीय में संबंध। तो दोस्तों अब जो टॉपिक होने वाला है अक्षीय और निरक्षीय विद्युत क्षेत्र में संबंध। दोस्तों आप इसको जरूर 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 बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका आने की संभावना रहता है, और ऑब्जेक्टिव का कोई भी माए बाप नहीं होता है। आपको हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं, और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे ज़्यादा आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी नहीं आएगा। इस बात पर आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा हम लोग पढ़े हैं पीछे, ई जो अक्षीय होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P/RQ। क्या होता है दोस्तों, 2P/RQ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब निरक्षीय आप पढ़े हैं तो इसको कर देंगे ई निरक्षीय बराबर ये होता है 1/, पीछे निकाल के लाए हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और P बटा आर क्यू। इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 2 कर लीजिए और अक्षीय बटा निरक्षीय कर लीजिए। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, यानी अक्षीय और बटा ई निरक्षीय। अक्षीय बटा निरक्षीय जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटा आर क्यू बटा ये हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर क्यू। यहाँ से आप चाहे तो ये वाला आपका कट करके आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। तो अक्षीय जो होगा ई अक्षीय और बटा ई निरक्षीय जो आएगा वो मेरे पास आएगा कितना 2। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात कितना 2:1 होता है या 2/1 होता है। और भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकालना है तो तिरछा गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई अक्षीय बराबर 2 गुने ई निरक्षीय। यानी कि आप चाहे यहाँ से तो एक और बात निकल गया ऑब्जेक्टिव कि विद्युत क्षेत्र अक्षीय का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय के कई गुना 2 गुना होता है। पूछा जाता है अक्षीय और निरक्षीय में संबंध। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि पहले क्या बोला, अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात, तो अनुपात की बात करेगा अक्षीय और निरक्षीय का, अनुपात की बात करेगा किसका, अक्षीय और अनुपात क्या निरक्षीय। तो ये जो हो जाएगा आपका 2 अनुपात कितना 1। लेकिन जैसे ही इसको पलट देगा निरक्षीय और अक्षीय कर देगा, निरक्षीय अनुपात अक्षीय, तब ये हो जाएगा आपका 1:2, क्योंकि इधर पलट दिया है ये हो जाएगा 1:2। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव संभावना बढ़ जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि अक्षीय निरक्षीय का 2 गुना होता है, अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, तथा निरक्षीय और अक्षीय का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। चलिए यहाँ तक जो था वो आपका हम लोग पढ़ा चुके हैं द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है द्विध्रुव को घुमाने में लगाया गया बल आघूर्ण, जिसको हम लोग करेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोटा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप समझते चले। जो भी आपको समस्याएं आता है वो आप कमेंट करें, आपको कमेंट का हम जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।